आप सभी स्टूडेंट्स का स्किल वेब यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग 250 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं वर्गमूल। ठीक है, आप सभी आईटीआई फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स, ये जो वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस सब्जेक्ट है, ये बेसिकली साइंस और मैथ्स से रिलेटेड, बेसिक मैथ्स से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं आपके एग्जाम में। जो अभी सीबीटी एग्जाम चल रहा है, जो 18-19 बैच के हैं या उससे पहले के हैं, उनके लिए तो काफ़ी टाइम कम है। लेकिन 2020 बैच के, मतलब 2020 के और 2021 में जो अभी एडमिशन लिए हैं स्टूडेंट्स, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि इसमें प्लेलिस्ट पड़ी हुई है चैनल पे, उसमें थ्योरी क्लासेस भी मैंने ली हैं, उसको भी आप कवर करते चलिए, तो आपको ये क्वेश्चंस बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। बाकी जिनके पास अभी समय नहीं है, जिनका एग्ज़ाम एकदम नज़दीक है, वो लोग डायरेक्ट यहाँ से समझें, वो लोग और कहीं ना देखें। ठीक है, क्योंकि अभी उनके पास थियरी पढ़ने का टाइम नहीं है। तो वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि मैं इस तरीके से आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा थियरी कवर करने की ज़रूरत ना हो, है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चंस है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये वो क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स जो आपके एग्जाम में अभी लगातार आते जा रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि ये क्वेश्चंस आएगा नहीं आएगा, 100% ये इसी टाइप से क्वेश्चन आने हैं, यही आने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस मैंने नहीं फ्रेम किए हैं, ना तो किसी आईटीआई के टीचर ने फ्रेम किए हैं, ये क्वेश्चंस आपके भारत स्किल वेबसाइट के हैं। ठीक है, भारत स्किल पे पड़े हुए एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, जिसको हम लोग प्रैक्टिस करा रहे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि पीडीएफ से डायरेक्ट अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, आप नहीं मेमोराइज कर पा रहे हो, याद नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी मदद के लिए, ठीक है, उसका मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, उसको आंसर बता रहा हूँ उसके, कि कैसे आपको दिमाग में सेट करना है। ठीक है, बाकी और कुछ भी यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सारी मेहनत आप ही को करनी है स्टूडेंट्स, बस मैं तो गाइड कर रहा हूँ आपको कि किस तरीके से आपको माइंड में इन क्वेश्चंस को सेट करके जाना है एग्जाम में, और वहाँ पे आते ही इसको क्लिक करना है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सेकंड क्लास। पहली क्लास कैसी लगी बताना मत भूलना। ठीक है, और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है स्टूडेंट्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। ठीक है, तो आपको शेयर्ड लिंक से नहीं, बल्कि आपके मोबाइल स्क्रीन पे नोटिफिकेशन के थ्रू आप इसको पढ़ पाओ और अच्छे से समझ पाओ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, यहाँ पे आज 14 से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि 13 तक तो हो गया था। ठीक है, तो देखिए 14 से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला गया है जरा ध्यान से देखिए। इसमें कहा गया है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। ठीक है, मतलब इनका सीधा सीधा ये कहना है कि भाई बताओ आपकी 529, ठीक है, 529 का वर्गमूल क्या है। ठीक है, तो वर्गमूल का मतलब क्या है, अंडर रूट, ये इसको है ना, वर्गमूल निकालने के लिए आपको बोला जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि ऑप्शन अगर आप देखो, ए बी सी डी, ये चारों ऑप्शन अगर आप नजर करो, तो यहाँ पे आप जैसे 13 है, तो 13 का 13 से मल्टीप्लाई करो, तो आपको पता होना चाहिए कितना आता है। वैसे तो ये याद हो जाते हैं, ठीक है, मुझे भी याद है, मैं डायरेक्ट ही आपको बताऊंगा, और कैसे निकालते हैं वो तो बहुत इजी है ही है, वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल अगर यहाँ वर्गमूल कह रहे हैं, तो इसका मतलब हुआ कि कोई एक ऐसी संख्या जिसका उसी संख्या से गुणा कर देने पर ये कौन सा रिजल्ट आ जाए, जो है 529 आ जाए। ठीक है, समझ पा रहे हो, कहने का मतलब ये है कि अगर अगर जैसे मैं बोलूं कि 23 का 23 से मल्टीप्लिकेशन कर दें अगर हम लोग, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 529 आ जाएगा। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता चलेगा कि 23 का 23 से मल्टीप्लिकेशन करने पर, गुणा कर देने पर 529 आ जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो फिर देखो जरा ध्यान से, अब ध्यान से समझो, जब अंडर रूट के अंदर कोई भी संख्या दो बार लिखी होती है, तो अंडर रूट के बाहर वो एक बार लिख दी जाती है, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना होता। जैसे समझो, मैंने कहा अंडर रूट ऑफ 2 × 2, तो इसका मतलब हुआ 2 दो बार लिखा है, तो 2 एक बार लिख दो, बस काम खत्म। जैसे लिखा है 5 × 5, तो इसका मतलब कितना इसका ये अंडर रूट के अंदर अगर ऐसा लिखा है, तो क्या लिखा जाएगा फाइनली, 5, मतलब जो यहाँ दो बार लिखी है वही चीजें बाहर अंडर रूट के बाहर एक बार लिख देंगे, वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है,
ये आपके लिए समझने के लिए ट्रिक है, हालांकि आप लोगों को पता होगा, है ना। ये तो मैं उनके लिए सिखा रहा हूँ जो बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे मालूम है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल नहीं जानते हैं, ठीक है। तो उनके लिए है, देखो ये मैथमेटिकल सिंबल है, उसके अंदर अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो उसको ऐसे लिखते हैं, मतलब जो चीज़ें अंदर 2 बार लिखी हैं वो बाहर यहाँ पे 1 बार होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गमूल। तो स्टूडेंट्स जब हम 529 का ऐसे करते हैं तो 23 मल्टीप्लाइड बाई 23 हो जाता है, मतलब 23 गुणे 23 यहाँ अंदर लिख सकते हो, जिसकी वजह से 529 आएगा। तो 23 गुणे 23 अगर अंडर रूट के अंदर लिखा है तो उसको बाहर अगर आप लिखना चाहते हो तो उसको सीधे सीधे आप क्या लिखोगे, 23। इसका मतलब ये हुआ कि 23 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 529। इसका मतलब हुआ आंसर नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो गया, ठीक है। आंसर नंबर बी बिल्कुल आपका सही हो जाता है, ठीक। चलो तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे ही क्वेश्चन है ना, थोड़ा टाइम दे रहे हैं आपको इस वजह से, क्योंकि नहीं समझ पाओगे तो फिर फायदा क्या है अगर मैं तेजी से ही जाऊं तो। चलो इसका भी स्क्वायर रूट कह रहे हैं कि 0.017 का स्क्वायर रूट बताओ, मतलब वर्गमूल बताओ बच्चों। तो वर्गमूल बताओ तो वैसे ही फिर से बताना है आपको, ठीक है। तो देखो इसका मतलब हुआ कि अंडर रूट ऑफ 0.017 ऐसे लिख सकते हो इसको, ठीक है। क्या स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है जैसे मैं लिख रहा हूं, देखो अगर मैं इसको बोलूं कोई 170, कहने का मतलब है, देखो अगर 170 लिख दिया इसको मैंने, तो इसका मतलब हुआ मैंने क्या कर दिया, 0.0, एक मिनट, 0.0001, ठीक है। मैंने इतने से मल्टीप्लाई, मतलब एक तरीके से आप समझो जैसे अगर लिखा हो 0.5, तो इसको क्या मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, 5 इंटू 0.1 लिख सकता हूं क्या, जैसे लिखा हो 0.003, तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 3 इंटू 0.001 लिख सकता हूं क्या। तो ये चीजें हैं, ठीक है। तो वैसे ही मैंने यहाँ पे भी लिख दिया। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो ये जो पोर्शन है ये इसमें कितने हैं, 4, मतलब 3 जीरो, कहने का मतलब है 0.0001 अगर ये लिखा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 की पावर, पॉइंट के जितने अंक के बाद 1 हो, मतलब जिस पोजीशन पे 1 लिखा हो उतनी ही पावर हो जाती। तो जरा बताओ पावर कितनी होगी, तो हो जाएगा 1 2 3 4, 4 हो जाएगी पावर इसकी, ठीक है। तो ध्यान से समझो आप कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 170 गुणे, ठीक है, माइनस में यहाँ लिखेंगे -10⁴, ठीक है। पावर आप समझ रहे होगे, इतना तो पढ़े होगे यार, ठीक है। चलो ये हुआ। अब जब इसको अंडर रूट के बाहर करोगे तो मैंने बोला ना, ये 10 की पावर अगर -4 है तो बाहर जाएगा तो 10 टू पावर -2 हो जाएगा, तो 10 टू पावर -2 बाहर लिख देंगे, अंडर रूट ऑफ 170, ठीक है। अच्छा ये जो 170 है, देखो आप जानते हो कि 169 किसका होता है, 13 इंटू 13 का, ठीक है। तो 170 भी 170 और 169 में ज़्यादा डिफरेंस तो है नहीं, एकदम करीब है, तो लगभग आप इसको क्या लिख सकते हो, 13 लिख सकते हो, ठीक है। तो 13 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2, या इसको लिख सकते हो आप 13, और 10 पावर -2 का क्या मतलब है, 0.01, ठीक है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 0 पॉइंट, है ना, इसको गुणा कर लो 13 और इसको, तो हो जाएगा ये 0.13, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और भी तरीके हैं, ऐसा नहीं कि मैंने आपको जो है इसी तरीके से बता के और टफ कर दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये आप अगर एक बार सीख जाओगे तो ये आपको इजी लगने लगेगा जो मैंने बताया है, ठीक है। और बाकी और भी तरीके हैं, अगला एक और क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट कौन सा प्रोसेस तरीका होता है जो इस तरीके के, मतलब पॉइंट वाले वर्गमूल निकालते हैं हम लोग, ठीक है। फिलहाल के लिए यहाँ भी आंसर आप सही मान के चलिए, इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेशियो, कह रहे हैं कि अनुपात की परिभाषा क्या है। भाई अनुपात किसको कहते हैं आप बताओ, अनुपात किसे कहते हैं। अनुपात होता है किसी भी दो संख्याओं का, ठीक है। अगर एक संख्या यहाँ लिखी है, ठीक है, इसी तरीके से संख्या एक यहाँ कोई लिखी हुई है, एक संख्या यहाँ भी लिखी हुई है, तो किसी दो संख्याओं का जो अनुपात, मतलब जो डिवाइड में इस तरीके से फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखा होता है उसी को तो अनुपात कहते हैं। जैसे अगर मैं लिख दूं 2/3, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 2/3,
तो ये क्या है, अनुपात है, क्योंकि एक संख्या ये है, एक संख्या ये है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, चला आंसर देखते हैं। रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। हाँ, सेम काइंड सही बात है भाई, टू न्यूमेरिक वैल्यूज है, तो उसको हम लोग अनुपात बोलते हैं। ठीक है, तो ए आंसर ही सही हो जाएगा। चलो दूसरा जरा देख पढ़ लेते हैं। रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द डिफरेंट काइंड, मतलब कह रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के दो दो मात्राओं की संबंध। नहीं, ये नहीं है। ठीक है, तो आपको दिमाग में रखना है कि एक ही प्रकार के, जैसे मान लो, जैसे अनुपात हम लोग बोल रहे हैं, तो अनुपात कहने का मतलब है कि नंबर का एक किसी एक पर्टिकुलर नंबर से। ठीक है, तो उसको हम लोग अनुपात बोलते हैं। ठीक है, नंबर से नंबर का अनुपात। ठीक है, तो ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 17 बोला गया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम। ठीक है, देखो वही है ना कि रेशियो हम लोग किसका बना रहे हैं, सेम सेम टाइप की क्वांटिटीज का। ठीक है, तो अभी जब समझो, यहाँ आप हिंदी में पढ़ते हैं, 4 किलोग्राम और 800 ग्राम में क्या अनुपात है। तो पहले तो एक ही प्रकार की यूनिट होनी चाहिए, मात्राएं एक प्रकार की होनी चाहिए। तो देखो अनुपात देखते हैं हम लोग, तो 4 kg, तो 4 किलो लिख लो, 4 kg ऐसे लिख लिए, डिवाइड करो, रेशियो निकाल रहे हो ना, अनुपात निकाल रहे हो किसका, 800 ग्राम से। ठीक है, 800 ग्राम हिंदी में लिख दूं अगर, तो हो जाएगा किलोग्राम। ठीक है, अनुपाते 800 ग्राम। ठीक, अब समझो 1 किलोग्राम में है, 1 ग्राम में है, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो इसको आप क्या बना लो, किलोग्राम, वो ग्राम बना लो, तो हो जाएगा 4 और गुणे 1000 ग्राम। क्या कहते हो, ठीक है, ये ग्राम में बदल जाएगा भाई, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम, 1000 ग्राम, तो ऐसे 4 किलोग्राम में कितना, तो 4000 हो जाएगा, गुणा कर लोगे, भागे 800 ग्राम। ठीक है, ये इंग्लिश हिंदी में मत घबराया करो, वही लिख रहा हूँ। ठीक है, इतना टेंशन मत लो। चलो आओ, तो ये जीरो से ये जीरो, ये कट गया। ठीक है, तो कितना बचा भाई, 40/8, कितना हो गया, ये 5। लेकिन आपको क्या चाहिए, अनुपात। तो अगर नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब ये पूरा पूरा कट गया 5 टाइम्स, तो 5 हुआ, तो नीचे कुछ नहीं, तो आप 1 लिख लो। तो देखा जाए तो जो अनुपात है, जो स्टूडेंट्स अनुपात है, वो हो जाएगा 5 अनुपात। अनुपात का सिंबल ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, जो ये डबल डॉट लगा देते हैं, तो ये है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। तो आपका यहाँ पे आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आगे देखें। चलो क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 is 20। कहने का मतलब है 80 का 20% क्या होगा। भाई 80 एक संख्या दी हुई है, इसका 20% क्या होगा। तो कैसे प्रतिशत निकालते हैं, अगर 20% है तो क्या करेंगे हम लोग, 20/100 से इसमें गुणा कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वही हो जाएगा 80 का 20%। समझ पा रहे हो, या जैसे आप समझो, कहने का मतलब है कि 80 एक वैल्यू है, उसका 20%, कहने का मतलब ये है कि 1/5 भाग निकालो। अच्छा, 20% का कैसे मतलब, मैंने समझ गया, 20/100 करेंगे, ये कट गया, ये 5 हो गया, तो 1/5 आया। तो अगर आप भिन्न में बात करो, अगर आप रेशियो में बात करो, तो बोलोगे 1/5। तो कहने का मतलब है 180 का 1/5। ठीक है, 1/5 हिस्सा। चाहे आप ऐसे बोल लो इसको भाई, भिन्न, मैंने क्या किया है, मैंने परसेंटेज को किस में बदल दिया, मैंने भिन्न में बदल दिया। कैसा आ गया, 1/5। या फिर आप बोल रहे हो कि 20% निकालो, तो ऐसे कैसे करते हैं, ध्यान से समझो। अगर जैसे आपसे मैं बोलूं कि 100 का 20% कितना, 100 का 20% कितना, 100 का 20%, तो आप बोलोगे सर 20। ठीक है, बोलोगे अगर मैं बोलूँ 100 का 30%, तो आप बोलोगे 30। कैसे आ रहा है ये, क्योंकि आपने किया है क्या, आपने यहाँ पे इसका सोल्यूशन किया है 100 ये वाला। ठीक है, 20% का मतलब हुआ 20/100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, बचा क्या, 20, तो उस हिसाब से आंसर आ गया 20। वैसे ही यहाँ पे भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं अब। तो ये कट गया, एक जीरो से ये भी जीरो कट गया। अब इसको जरा मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 दूनी 16। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कुछ आंसर इसमें कुछ गलत आ रहा है क्या, 0.8 क्या है, 20% क्या है,
ठीक है, 80 का 20% क्या है? चलो फिलहाल इसमें आंसर कुछ गलत नजर आ रहा है। ठीक है, 80 का 20% क्या है, तो इसमें आंसर तो पॉइंट में आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं, 16 है 20%। फिलहाल इसको देख लेना, इसका आंसर ठीक है 16 है। ठीक है, इसमें कोई आंसर नहीं मैच कर रहा है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं है, शायद मुझे लगता है कुछ फॉल्ट है इसमें। ठीक, तो अभी आपको मैं परसेंटेज बताया ना कि 80 का 20% निकालो कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में है, हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg, मतलब 40 किलोग्राम, ये किलोग्राम है, ठीक है, ये किलोग्राम, किलोग्राम का 8 कितना है, 8% कितना है? तो बताओ, फिर से वही बात है, इनका कहना है कि 40 kg है, 40 kg कोई भी चीज हो सकती है, 40 किलोग्राम, उसका 8% निकालना है। तो क्या करोगे आप, 8 का 8% अगर निकालना है तो आप क्या लिखोगे, 40, अभी जैसे पहले क्वेश्चन मैंने बताया, तो 8 डिवाइडेड बाई 100, तो निकाल लोगे इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 10, कहने का मतलब हुआ 3.2। तो 3.2 kg क्या हो जाएगा आपका आंसर। और अगर इसको बोला जाए तो क्या बोलोगे, 40 kg का 8% कितना हो गया, 3.2 किलोग्राम। ठीक है, तो चलो आंसर देखते हैं, तो यहाँ आंसर बी बिल्कुल आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। आ रहा है समझ में? अगर समझ में आ रहा है तो एक बार लाइक कर दीजिए भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कह रहे हैं कन्वर्ट 52 इंटू फ्रैक्शन। 52% गिवन है, कह रहे हैं 52% है, 52% को भिन्न में बदलो। तो 52% को भिन्न में बदलने का सिंपल तरीका 52/100। ठीक है, जरा इसको 2 से काट लो, तो 2 दूना 4, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 6 12। ठीक, उसके अलावा ये हो जाएगा 50। ठीक है, फिर से काट लो, तो ये हो जाएगा 13/25। तो क्या आंसर देख रहे हो, यहाँ कोई आ रहा है 13/25? बिल्कुल सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करते हैं, देखो प्रतिशत में कोई वैल्यू दिया है, जैसे यहाँ 52% बोल रहे हैं, तो इसको अगर आप भिन्न में बदलना चाहते हो तो क्या करोगे, सीधे 52, और प्रतिशत का मतलब होता है डिवाइडेड बाई 100 कर दोगे, तो ये भिन्न में बदल जाएगा। तो ये आंसर कितना आया, 13/25। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 21 को देखें तो इसमें लिखा है कन्वर्ट 0.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, मतलब 0.456 दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलो। तो भाई प्रतिशत में बदलने के लिए क्या है, उसका जस्ट अपोजिट, जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में किए हो। ठीक है, तो ये है आपका दशमलव में, ये दशमलव में है। इसको आप क्या करोगे, इसको आप परसेंटेज में बदलना चाहते हो, तो परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करोगे, सीधे सीधे इसमें 100 से गुणा कर दोगे। क्या कर दोगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दोगे। तो जब आप करोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 45.6। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 45.6%। कहने का सीधा मतलब ये है, आप ध्यान से समझो कि जो ये पॉइंट में है उसको अगर आपको परसेंटेज में बनाना है तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो 100 से मल्टीप्लाई किए तो आपका आंसर नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, समझ गए? चलो आओ अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द एक्स वैल्यू फॉर x2, मतलब 2x प्लस 62 बराबर 102। ठीक है, चलो लिख लेते हैं। इनका कहना है कि 2x, x, ये x है लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई सिंबल इसको मत समझ लेना, ये x है लिखा हुआ है, तो मैं x ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 62 बराबर 102, ये लिखा हुआ है, देखो यहाँ लिखा है, ध्यान से देखो, ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये कह रहे हैं के लिए, ठीक है, x का क्या मान है,
ठीक है, तो x का मान आपको बताना है, तो x का मान बता रहे हैं। तो ये हो जाएगा 62 को पहले इधर कर लें, तो जब इधर स्टूडेंट जब इधर पक्षांतर करोगे तो ये 62 इधर प्लस में लिखा है, उधर जाके माइनस में हो जाएगा। और ये 2 को इधर लिखो तो ज्यादा बढ़िया, तो हो जाएगा 2x बराबर, मतलब ऐसे किया है मैंने, बराबर ये यहीं पे लिखा है 102 ऐसे है, 62 को उधर कर दिया तो ये हो जाएगा -62, ठीक है। और 2x तो ऐसे लिखा ही है, तो 2x ऐसे लिख दिए। फिर से बराबर लगाएंगे, इसको जरा सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 40, ठीक है, 40 आ जाएगा ये। चलो 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 2x। तो अब ध्यान से सुनो, अगर यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई में है, यहाँ गुणे में है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो कहने का मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 40 भागे 2, तो 2 नीचे आ जाएगा इसके, भागे 2, तो ये हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स, 20, ठीक है। तो x का मान आपको बताना था, तो x का मान यहाँ पे क्या आ गया, 20 आ गया, ठीक है। ये क्या कुछ गलत है क्या, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है लग रहा है, ठीक है भाई। 102 से 62 माइनस कर दिया, 0, 40 आया, ठीक है। 2 है यहाँ पे, 2 से डिवाइड कर दिया, 20 आ गया। इसका भी कुछ आंसर गलत नजर आ रहा है, हालांकि इसका डी आंसर अगर सही मानो आप, यहाँ 20 बना लो, ठीक है, तो डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ये 20 होगा लेकिन आंसर, ठीक है। ध्यान रखना, हो जाता है कभी कभी थोड़ा मोड़ा मिस्टेक। चलो आओ आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं कि व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर 550.37। हाँ देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में दूसरे तरीके से बताया था, इसमें मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। 550 पॉइंट मतलब 550.37 ऐसे लिखा हुआ है ये। इसका आपको बताना है कि भाई अंडर रूट बताओ इसका क्या होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसका रूट निकालना है स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे निकालना है, ध्यान से देखना। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी पेयरिंग करेंगे, मतलब अगर ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट के इधर आप दो दो का जोड़ा बनाओ, और मतलब इस साइड आगे चलो और इधर की तरफ ऐसे चलो, तो ये हो जाएगा यूं, दो का जोड़ा बना लिए, लेकिन इसका लास्ट वाला नहीं बन रहा है, इसको सिंगल रहने दो, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, पहले ध्यान से सुनना। पहले आप इस 5 के लिए काम करोगे, और यहाँ पे कुछ ऐसा जो है इससे, जैसे मान लो हमने कर दिया 2, तो 2 है, तो 2 टूजा कितनी बार गया, 2 बार में गया, ठीक है। तो 2 टूजा कितना आया, 4, ठीक है। तो 4 ऐसे लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पे, और 4 यहाँ लिख लिया, तो अब बचा कितना यहाँ पे, वैसे ही जैसे डिवाइड में करते थे, 5 से 4 चला गया, 1 बचा, ठीक है। ध्यान सुनते जाना क्या कर रहा हूँ। अभी क्या करना है कि ये जो 2 है ना, उसको यहाँ पे भी कॉपी करना है, और कॉपी करके उसको यहाँ जोड़ देना है। तो यहाँ 2 कॉपी कर दिया और इसको जोड़ दो, तो कितना आ गया, 2 2 मिला के कितना हो गया, 4, और इसको आप यहाँ दहाई के अंक पर लिख दो, ठीक है। चलो ऐसे हो गया। अब क्या करो, आप इन दोनों को यहाँ नोट कर लो, तो हो गया 50, ठीक है। तो अब इतना हुआ। अभी अपने को क्या दिमाग लगाना है कि अब हम यहाँ पे, मतलब अब कुछ करने चल रहे हैं, यहाँ पे एक संख्या लिखेंगे, वही संख्या यहाँ पे भी लिखी जाएगी, और फिर बाद में वही संख्या यहाँ लिख के इसको जोड़ देंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि हम ऐसी कौन सी संख्या लेंगे। तो जैसे मान लो अगर हम बोले कि हम 43 ले रहे हैं, मान लो हम यहाँ 3 लिखना चाह रहे हैं, तो 43 का इस 3 से गुणा करेंगे। कैसे कैसे, जैसे अभी करते आए हैं, कैसे भाई, 2 का मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आया 4, तो वैसे ही यहाँ हम कुछ लिखेंगे, पहले खुद से लिखेंगे कि लिख दिए मान लीजिए 3, ठीक है। तो 3 अगर यहाँ लिख दिए, तो हम क्या करेंगे, 3 से ही गुणा करेंगे, इसका 3 से ही गुणा करेंगे, और देखेंगे कि क्या ये 150 से ऊपर आ रहा है या नीचे। तो अगर नीचे आ रहा है तो फिर बहुत अच्छी बात है, ऊपर आ रहा है तो फिर दूसरी संख्या लेंगे। तो जैसे मान लो हमने 3 लिया, ठीक है। तो 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, कितना आया, 229। अगर हम इसको 4 ले लें, यहाँ पे अगर मैं इसको मान लो यहाँ मैं 4 लिख लूँ, 4, तो हो जाएगा 44 और गुणे 4, फिर ऐसे लिखेंगे। तो 4 का 4 से गुणा करोगे 16, फिर हो जाएगा 176। ये 176 150 से ज्यादा है, इसलिए हमारा ये सही है, ठीक है। तो अब देखो मैं कर क्या रहा हूं, थोड़ा इसको एक दो बार और देखना, क्योंकि मुझे पता है एक बार में ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। चलो आओ आगे देखते हैं। तो इसमें हो जाएगा 3 से मैंने गुणा किया, 3 से यहाँ किया, 3 आप यहाँ पे भी लिखोगे भाई, जो आपने यहाँ लिखा वही चीजें आपने यहाँ लिखा, ठीक है। तो आपने 3 से किया, 3 यहाँ लिख दिया। अब क्या करोगे, इसका इससे गुणा करोगे। जब यहाँ देखो, 2 का जब 2 से गुणा किए थे तो 4 आया था, तो अब 43 का 3 से गुणा करोगे तो जो आएगा वो यहाँ लिखोगे। तो 43 का 3 से हम ऑलरेडी गुणा करके रखे हैं, 129 आया, 129 यहाँ लिख देंगे। इसको जब घटाओगे
तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 और ये हो जाएगा 11, ठीक है ना, नहीं 2 सॉरी ना, 21 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ क्या करेंगे, जैसे 2 था तो यहाँ 2 जोड़े, वैसे यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, तो कितना आया 46। तो स्टूडेंट्स अब फिर से वही चीज़ करते हैं हम लोग कि भाई अगर अगर हमने कहा कि 46 है, ठीक है 46 है यहाँ पे, अच्छा 21 ये आया, ये दशमलव यहाँ है, इस दशमलव को अब लगा दो यहाँ, और 37 है, 37 को यहाँ पे लिख लो, ठीक 37 यहाँ लिख लो। अब आपको ऐसा कुछ गुणा करना है यहाँ पे कि लगभग इतना आए, तो मान लेते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए ये समझ लेते हैं कि चलो भाई 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितने से, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जरा देखो क्या आएगा, 4 यहाँ लिखोगे भाई, 4 यहाँ लिखोगे और 4 से ही मल्टीप्लाई करोगे, तो गुणे 4, तो 4 चौक 16, 16, ठीक है, एक हाथ आया, 4 छः 24, 25 हो जाएगा, एक जोड़ने के बाद 25, ठीक है, 2 आया अब इस समय, 4 चौक 16, 2 18, तो 1856 आया और ये 2100। लेकिन अगर स्टूडेंट्स अगर इसको ज़्यादा कर दो, अब जैसे मान लो आप कह रहे हो आप कैसे पता चला कि 4 ही है, तो चलो मैं 5 करके भी देखता हूँ, 5 पच्चिम 25, ठीक है, ठीक है, 5 छक्का 30, 2 32, 3, ठीक है, 5 चौक 20, 3 23, तो देखो ज़्यादा आ गया, 2325 आ गया, 2137 हमें चाहिए था, तो हम लोग इसको लेंगे, ठीक है। तो चलो अब गुणा कर रहे हैं हम लोग यहाँ किसका, 4 से, यहाँ भी लिखेंगे 4, यहाँ भी लिखेंगे 4, ठीक है, और जरा मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 2325, तो जब इसका मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2325, माइनस कर लो जैसे यहाँ माइनस किए थे, तो हो जाएगा ये 7 से 5 गया 2 1, ठीक है, 21, अरे क्या लिख दिया यहाँ, 18 और 56, तो ये हो जाएगा 7 से 6 चला गया, 1 बचा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा ये 13 से 5 गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 8, ठीक, और यहाँ पे क्या बचा 0, ठीक है 26, तो ये हो जाएगा 200 इतना। अभी समझो, फिर से हम लोग करते हैं, इसको जोड़ते हैं, तो 4 4 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4, ठीक। चलो अब बात ये आती है कि भाई अब क्या किया जाए, तो अभी जिस इससे ये छोटा लग रहा है, ठीक है, इससे ये छोटा लग रहा है, आपको पता भी चल रहा है कि ये छोटा लग रहा है, तो थोड़ा सा आंसर पे अगर आप ध्यान दो, अगर आप आंसर पे ध्यान दो स्टूडेंट्स, तो वैसे देखो जब यहाँ कुछ ना हो तो 0 0 आप यहाँ पुट करो, 0 0 पुट करो, और फिर से जैसे अभी यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो लगभग रिजल्ट ये आएगा फुल एंड फाइनल, ठीक है। लेकिन बात ये है यहाँ पे कि हम लोग इतना ज़्यादा क्यों जा रहे हैं जब हमको आंसर लगभग करीब मिल चुका है, कैसे पता चला, क्योंकि अगर हम इसको देखें तो ये आंसर बिल्कुल डी से मैच कर रहा है, ठीक है, तो बस अब 6 की देरी है, वो तो आ ही जाएगा उससे, ठीक है, तो 23.46 इसका आंसर है। तो और ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको टाइम नहीं वेस्ट करना है, अगर आपको पता चल जा रहा है तो इसमें इंटेलिजेंसी यही है, आपकी बुद्धिमानी यही है कि आप यहाँ से पकड़ लो और आंसर पे सीधे टिक करो, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो ये जो आया है ये रिजल्ट वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने किया क्या है, आपने सीधे सीधे किया है कि 550.37 का वर्गमूल किया, तो ये आएगा 23.46, ठीक, समझ पा रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में चलो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो मेरे कहने से, ठीक है, इसको 25 देख लो। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है व्हाट इज द साइड ए बी इफ ए सी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि अगर ए सी इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, जैसा कि ये देखो गिवन है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे ए सी है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि भाई बताओ ए बी क्या होगा, ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि ए बी की वैल्यू बताओ। तो सबसे पहले आपको एक बात दिमाग में रखना है कि आपको
एक थ्योरम पता होनी चाहिए, आपको एक प्रमेय पता होनी चाहिए, आपको एक प्रमेय पता होनी चाहिए। ठीक है, क्या प्रमेय? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम पता होनी चाहिए। उसमें आपको मैं एक बार चलो बता देता हूं पहले। देखो, इसको हम लोग कहते हैं बेस, मतलब आधार। इसको कहते हैं हम लोग परपेंडिकुलर, मींस लंब। और इसको कहते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, मींस विकर्ण। ठीक है, तो कर्ण, सॉरी। ठीक है, तो ये जैसे मान लिया अगर हमने कह दिया ए बी सी है, ठीक है, तो इसको बेस को हम लोग मान लेते हैं, या छोड़ो, कुछ भी नहीं मानते, इसी से हम लोग सेट करेंगे। तो किसी भी सम त्रिभुज में, ये सम वो है समकोण त्रिभुज है, तो किसी भी समकोण त्रिभुज में जिसका एक एंगल क्या हो, 90 हो, उसमें आप एक प्रमेय लगा सकते हो, जिसमें अगर दो भुजाओं का माप आपको गिवन है, तो एक भुजा आप निकाल सकते हो। कैसे? यहाँ पे ये बोला जाता है कि आधार का मतलब कर्ण का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर हम कर्ण के स्थान पे AC लिख दें तो क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, AC ही तो है उसकी वैल्यू, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। आधार का मतलब है AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा ये। और लंब का मतलब है BC, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर। ठीक है, चलो। और सुनो, अगर हम यहाँ ये अंडर रूट है, मतलब यहाँ पे ये स्क्वायर है, अगर हम इसको स्क्वायर इधर ले जाएं तो किस में बदल जाएगा? अंडर रूट में बदल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें AC, तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ AB। ठीक है, ब्रैकेट चलो हटा ही देते हैं इसका, स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है, ये जो रिजल्ट आया है अभी आपके लिए ये, ठीक है, ये रिजल्ट है पाइथागोरस थ्योरम से किसी भी एक भुजा का आप मान ज्ञात कर सकते हैं, मान पता कर सकते हैं। ठीक है, वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? जब आपको तीनों भुजाओं में दो भुजाओं की वैल्यू पता हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करना था। चलो, अब अगर हम इसी चीज को यहां लागू करें और आपको बताऊं मैं कि इसमें क्या होगा, तो चलो मैं इसके जस्ट ऊपर यहाँ पे इसके लिए आपको सॉल्व करके दिखाता हूं। यहाँ पे आपको AC गिवन है, तो AC की वैल्यू कितनी है भाई? 10। ठीक है, आप इसको लगाओ, ये यहां से लगाओ तो समझ पाओगे कि आपको मालूम है, अभी जस्ट यहाँ पे जो मैंने समझाया उससे आपको पता चल रहा है कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो AC की क्या वैल्यू है? यहाँ देखो, AC की वैल्यू है 10 का स्क्वायर। AB की क्या वैल्यू है यहाँ पे नहीं पता है, यही निकालना है हमको, तो AB का स्क्वायर प्लस BC की क्या वैल्यू है? 8, नहीं सॉरी 6 है ना, क्वेश्चन में गिवन है उसमें मत देखना ये। ठीक है, तो अगर 10 का 10 से गुणा करोगे भाई, 10 का स्क्वायर का क्या मतलब है? 10 × 10। ठीक है, तो 10 का 10 से करोगे तो इसका स्क्वायर 100 बराबर, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर, ऐसे लिख दो, प्लस 6 का 6 से करोगे कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, चलो इसको पक्षांतर करके इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 36 बराबर AB का स्क्वायर। इसको घटाओगे 64 आएगा, 64 बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर। ठीक है, तो अगर AB का स्क्वायर 64 है बच्चों, तो AB कितना हो जाएगा? तो अगर ये स्क्वायर इधर है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। और आपको वर्गमूल तो पता है कैसे निकालते हैं, तो 64 का क्या होगा? 8 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 8 × 64 होता है, 8 × 8 इसको लिख सकते हो, तो जब अगर 2 बार 8 अंदर लिखा है तो बाहर क्या लिखा जाएगा? 8 लिखा जाएगा। ठीक है, तो AB की वैल्यू आपको इस तरीके से पता चल गई और आपका आंसर A बिल्कुल सही हो गया। ठीक, चलो इस तरीके से है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 26 है। 26 में देखिए फिर से वही बात आ गई। ठीक है, यहाँ पे कि भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाओ और आंसर बताओ। तो ये अगर हमें यहाँ ए बी निकालना है बच्चों, तो यहाँ देखो सीधे सीधे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए बी निकालना है तो ये हो जाएगा अंडर रूट, या चलो थोड़ा सा कम कर देते हैं, ए बी का स्क्वायर। एक मिनट, आपके पास फॉर्मूला क्या है? आपके पास फॉर्मूला है यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर, तो हो जाएगा बी सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो ये है सी, ये है बी और ये है ए, ये ए है आपका। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम कर्ण देखें तो इसमें BC कर्ण है। ठीक है,
और ए बी आधार है तो ए बी का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब कितना है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब जो वैल्यू गिवन है उसको नोट कर लो, बस और कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो ए बी, ए सी गिवन है, ए सी गिवन है 9, तो 9 का स्क्वायर। ए बी आपको पता करना है तो ठीक है, ए बी का स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं। बी सी आपको पहले से पता है 15 है, तो 15 का स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसको करो, 15 15 225 बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस 9 9 81, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 225 माइनस 81 इज इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। ठीक है, तो जरा माइनस करो तो ये हो जाएगा 4, और 22 से 8 चले गए, कितने हो गए 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। अब इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो अंडर रूट ऑफ 144 बराबर ए बी हो सकता है। ठीक है, और आप इसको ये लिख सकते हो 12 गुणे 12, 12 ब्रह्मा 144। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए बी। तो इसका मतलब 12 और 12 को अगर मैं अलग अलग करके लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 12, मतलब वर्गमूल निकालोगे 12, ए बी की वैल्यू आ जाएगी 12, तो आंसर हो जाएगा आपका 12, जो कि है डी आंसर, बिल्कुल सही। ठीक है, चलो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोला गया है बी सी गिवन है, ए बी गिवन है। ठीक है, बी सी और ए बी गिवन है, तो आपको कर्ण निकालना है, ये आपके लिए होमवर्क। ठीक है, तो अब आप इसको निकालना और निकाल के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, जिससे मुझे ही पता चले कि आपने यहां तक देखा था। ठीक है, जो लोग करेंगे उसके लिए मेरी तरफ से एक थम्स अप। ठीक है, और विश है कि आप अच्छे क्वेश्चन नंबर से पास हो जाएं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 27 स्टूडेंट्स आपके लिए होमवर्क है, जरूर कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हो तो। ठीक है, तो जिससे मुझे भी लगे कि हाँ मेरी मेहनत का कुछ आपको फायदा हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हाट इज द लेंथ L2 इफ टोटल लेंथ L इज, मतलब इनका कहना है कि अगर एक लंबाई है, कोई भी लंबाई गिवन है जिसका टोटल लेंथ है 2.75 मीटर। ठीक है, इतने मीटर है टोटल लेंथ इसकी, यहां से लेके मान लो यहां तक। और कह रहे हैं L1 L2, मतलब दो हिस्से हैं, एक L1 मान लो, एक L2 मान लो, जिसका रेशियो मतलब L1 भागे L2, जो जिसका अनुपात दिया है 2:3। फिर से हिंदी में आपके लिए पढ़ देता हूं, यदि कुल लंबाई इतना गिवन है तो कुल लंबाई आपको L मैंने बता दिया, और दो लंबाइयों का अनुपात L1 और L2 2:3 है, तो L2 का मान आपको बताना है। तो अगर इस तरीके से है, देखो ये आपके लिए पहली बात बोली गई है, और कुल लंबाई मीन्स L1 प्लस L2 भी आपको पता है बच्चों 2.75 है। ठीक है, तो अगर ये दोनों चीजें पता है, अगर आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इक्वेशन सेकंड मान लो, तो क्या इन दोनों समीकरणों को हल करने पर क्या आपको L2 नहीं पता चल जाएगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। कैसे? अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में इससे L1 निकाल के यहाँ पे रख दें, तो चलो L1 जरा यहाँ से निकालते हैं अगर, तो ये L1 क्या लिख सकते हो यहाँ पे, सीधे सीधे आप लिख सकते हो L1 इक्वल्स टू L2 की तरह मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 2L2, भाई गुणा कर दिए, तिर्यक गुणा हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो इतने L1 की प्लेस पे अब इस इक्वेशन में आप यहाँ पे लाओ, और जहाँ पे L1 लिखा है वहां पे आप इसको पूरा लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2L2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस L2 बराबर 2.75। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आप इसको सॉल्व करना मैं थोड़ा शॉर्ट में बता दे रहा हूँ क्योंकि टाइम मुझे लगता है इसमें ज़्यादा लग जा रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5L2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2.75। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका स्टूडेंट्स आ जाएगा L2 इज इक्वल्स टू 2.75 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, और जब आप इसका आंसर देखोगे तो इसका आंसर स्टूडेंट्स आ जाएगा थर्ड नंबर। ठीक है, सी आंसर बिल्कुल आपका इसका सही निकल के आएगा। ठीक है, तो चलो इस तरीके से आपका आज का ये क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट होता है। सेकंड नंबर, थर्ड पे मिलते हैं बहुत जल्द। ठीक है, अगली क्लास में आपसे बातचीत होगी, और जो क्वेश्चन मैंने यहाँ होमवर्क दिया है स्टूडेंट्स आप उसको जरूर करना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसा कि आपको फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि वर्कशॉप कैलकुलेशन के 20 क्वेश्चंस आपके फर्स्ट ईयर के एग्जाम में सीबीटी में आने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, इससे बाहर कुछ भी मत पढ़िए, यही क्वेश्चन आ रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, मैं बार बार रिपीटेडली यही बोल रहा हूँ कि आप यही क्वेश्चन पढ़िए, उसके अलावा कुछ मत पढ़िए, आप बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।